If 18x, y and -3 are in AP, then x, y is equal to, तो AP है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा। तो हमने क्या करना है, x - 18 इक्वल टू -3 -y, ठीक है, इक्वल टू हम ये भी कह सकते हैं कि y - x, ये सभी बराबर होंगे, सब कॉमन डिफरेंस है। हम पहले अगर इन्हीं दोनों को ले ले तो इसको यहाँ लेके आए, x - 18 इक्वल टू -3 -y, तो हम ये कह सकते हैं कि x + y इक्वल टू -3 + 18, x + y इक्वल टू 15 है, यानी x और y का सम जो है वो 15 के इक्वल है। अब 15, लेकिन 13 + 6 ये 15 नहीं बनता। आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये यहीं से हो रहा है कि ये बनेगा 19, ये हो नहीं सकता। 12 + 5 इसका सम बनता है 17, ये भी गलत हो गया। 10 + 3 का 13, 11 और 4 को अगर आप प्लस करें तो देख लें, दिस इज इक्वल टू 15। द राइट आंसर इज सी। In a class of 30 peoples, 12 take needlework, 16 take physics, and 18 take history. If all 30 students take at least one subject and no one takes all 3 subjects, then the number of people taking 2 subjects is, यानी टोटल यूनिवर्सल कह लें या टोटल जो हमारे पास है वो है 30। ये टोटल आ गया, टोटल स्टूडेंट, टोटल पीपल्स हमारे पास 30 है। निडल वर्क जो कर रहे हैं, ये मान लें कि जी ये निडल वर्क है, ये एक निडल वर्क ये हो रहा है, ये है निडल। फिजिक्स ये आ गया। अच्छा जी, हिस्ट्री, इसकी वेन डायग्राम हम इस तरीके से ले लें, ये आ गई हिस्ट्री। क्वेश्चन में ये बात क्लियर बता दी गई है कि जी आउटसाइडर कोई भी नहीं, सबको पार्टिसिपेट करना है, तो यानी नीदर तो कोई भी नहीं है। फिर 3 स्टूडेंट भी कोई नहीं ले सकता, तो यहाँ 0, यहाँ पर भी 0 है। निडल टोटल हमारे पास जो ले रहे हैं 12, फिजिक्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 16 है, हिस्ट्री में जो पार्टिसिपेशन हो रही है यानी क्लास में है जो भी 18। तो लेट कर लेता हूं मैं ए का मतलब ये है कि निडल और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट कौन पढ़ रहे हैं, बी निडल और हिस्ट्री, और सी ये हो गया वो। तो ओनली निडल की अगर मैं बात करूं तो ओनली निडल होगा 12 - a - b। ओनली फिजिक्स की बात करूं तो 16 - a - c, और हिस्ट्री की बात करूं तो 18 - b - c। तो अगर मैं अलग अलग करूं तो बोथ निडल एंड फिजिक्स, तो इन सब का जो सम है वो इक्वल टू 30 होना चाहिए, यानी 12 - a - b प्लस 16 - a - c प्लस 18 - b - c प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 30। सिंप्लीफाई अगर हम करें तो -a प्लस a कैंसिल, -b प्लस b कैंसिल, -c प्लस c कैंसिल। नंबर रखें तो 12 प्लस 16 प्लस 18 -a -b -c इक्वल टू 30 आ गया। अब इनको अगर मैं प्लस करूं 12, अच्छा 18 है, 12 प्लस 18 दिस इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 16 46, माइनस ब्रैकेट कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30, तो 46 - 30 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है कि जो 2 सब्जेक्ट एक साथ ले रहे हैं। तो 16
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 स्टूडेंट्स टोटल ऐसे होंगे जो दो सब्जेक्ट ले रहे हैं। राइट आंसर इज सी। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 5/2 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। अब वाले एंगल नहीं बताया जाए, पॉजिटिव है तो हम सारों को एक्यूट ही मानेंगे। तो गिवन स्टेटमेंट है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5/2। यहाँ से अगर मैं cosec थीटा को सब्जेक्ट बना दूँ तो ये होगा 5/2 माइनस cot थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। cosec थीटा का होल स्क्वायर 5/2 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर तो आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट हो गया cosec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे 5/2 b की जगह पर cot थीटा प्लस b का स्क्वायर तो cot स्क्वायर थीटा हो गया। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आइडेंटिटी है, तो ये भी एक आइडेंटिटी है कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। तो इसे उठा के अगर मैं यहाँ पर रखूं तो इसकी जगह पर तो आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल के इस तरफ भी cot स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, इधर भी cot स्क्वायर थीटा पॉजिटिव। तो ये चीज और ये चीज भी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। माइनस का 5 cot इधर आके प्लस का 5 cot थीटा और 25/4 प्लस 1 आके -1 हो गया। तो 5 cot थीटा इक्वल टू LCM 4 तो 25 - 4। तो 5 cot थीटा इक्वल टू 25 - 4 21/4। 5 यहाँ मल्टीप्लाई रहा है तो cot थीटा हमारे पास 21/20। यहाँ तो मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। जब cot थीटा 21/20 है तो cot होता है 1/10 थीटा इक्वल्स टू 21/20। रेसिप्रोकल कर लें तो tan थीटा इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 21। द राइट आंसर इज बी। Sixth term in the expansion x/2 - 2/x² whole raised to power 6 is expansion x/2 - 2 divided by x² whole raised to power 6। तो होल पावर यानी n6 हो गया। फर्स्ट नंबर a x/2 हो गया। सेकंड नंबर b -2/x²। टर्म नंबर हमें 6 निकालनी है, लिहाजा r की वैल्यू 5 होगी। तो टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है TR+1 इक्वल टू NCR a⁻n - r p⁻r। TR5+1 इक्वल टू n हमारे पास 6, r की वैल्यू 5। a हमारे पास x/2 होल पावर 6 - 5। b हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय x² इज टू पावर 5। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, डिफरेंस 1 फैक्टोरियल।
x/2 होल पावर 1 माइनस 2/x² 5। अब होल पावर 5 है, ऑड है, तो माइनस साइन आएगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी तो कैंसिल आउट होगी। इनको अगर हम सॉल्व करें टर्म नंबर 6 को, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू x/2 माइनस साइन आ गई 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x 2 5 जा 10। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 4। तो टर्म नंबर 6 इज इक्वल टू -6 इंटू 2 की पावर 4 16 इंटू x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 10। तो T6 इज इक्वल टू -96 हो गया। और वैसे अगर ऑप्शन देखें तो समझ में आ ही गया कि ये और ये तो कैंसिल हो गए, 96 नहीं। नीचे x की पावर 10 -1 -96 over x raised to power 9. The right answer is D. The coefficient of x raised to power r in the expansion of 1 minus x whole raised to power -2. अभी हम पीछे भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड किया था। अगर मैं इसे सिंपल खोलता हूँ 1 माइनस एक्स होल पावर -2, तो चलो इससे खोलते हैं -2c0 1 रेज़ टू पावर -e -0 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 0 प्लस -2c1 1 रेज़ टू पावर -2 -1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1 प्लस -2c2 1 रेज़ टू पावर -2 -2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर स्क्वायर प्लस -2c3 1 रेज़ टू पावर -2 -3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। कुछ भी हो, नीचे 0 ये 1 की पावर कुछ भी हो ये 1, यहाँ होल पावर 0 तब भी 1, नीचे 1 ऊपर हो तो ये -2 आ गया, ये 1 आ गया, ये -x आ गया। इसे आप ओपन करें -2 फैक्टोरियल -2 इंटू -2 -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा ये हो जाएगा x²। इसे ओपन करेंगे तो -2 -2 -1 -2 -3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये 1 और ये -x³ आया। 1 माइनस प्लस 2x, इसे आप देखें तो -2 इंटू -3 डिवाइड बाय 2 x² प्लस -2 इंटू -3 इंटू -5 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये -2 है, ये -4 होगा, डिवाइड बाय 6 इंटू -x³। तो 1 प्लस 2x ये आया प्लस का 6/2x², ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 2 3 6 6 4 24/6x³। तो अब इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये बना है 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ एंड ऑनवर्ड। फर्स्ट टर्म है तो 1, सेकंड टर्म है तो 2, थर्ड टर्म है तो 3, फोर्थ टर्म है तो 4, यानी जो पावर है उससे एक कम आ रहा है। यहाँ 2 पावर है तो वो कह रहा है x रेज़ टू पावर r। यहाँ पे देखें आप, पावर 1 है तो 2 है, पावर 2 है तो 3 है, पावर 3 है तो यहाँ पावर r है। तो यहाँ पर इसका मतलब है जो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर r, 2 था तो 3 है, 3 है तो 4 है, 1 है 2 है तो r है तो r+1। द राइट आंसर इज C. The function f of x is equal to radical 3 cos x plus sin x has an amplitude of, यानी एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हो तो आपको पता भी है, डिफरेंशिएशन से भी हम कर सकते हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो रेडिकल 3 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन कर लें,
साइन का डेरिवेटिव cos x इक्वल टू 0, तो माइनस का रेडिकल साइन एक्स इंटू रेडिकल 3 प्लस का cos x इज इक्वल टू 0, उस तरफ लेके चले जाएं तो cos x इज इक्वल टू पॉजिटिव रेडिकल 3 साइन x हो गया, यहाँ 1 है तो 1 अपॉन रेडिकल 3 इक्वल टू साइन x ओवर cos x, जो कि बराबर होता है टेंजेंट x के। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए tan इनवर्स 1 बाई रेडिकल 3, तो x की वैल्यू आएगी 30, यानी π/6 कह लें या 30, जो भी आसान लगे। इसे उठा के अब यहाँ पुट करवा दें तो रेडिकल 3 cos 30 प्लस साइन 30, cos 30 होता है रेडिकल 3/2, साइन 30 होता है 1/2। सिंप्लीफाई अगर करें तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लें 2 आएगा, 3 प्लस 1 4/2, दिस इज इक्वल टू 2। द राइट आंसर इज सी। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 with a given chairperson can be select from 12%? कितनी कमेटी बनेगी ये 12 बंदों में से है? तो अब याद रखिएगा 5 लोग हैं, 5 लोगों में से जो कमेटी कंसिस्ट करनी है तो गिवन चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड 12, तो चेयरपर्सन तो उसी में से ही है, तो टोटल हमारे पास 5 है। 5 में से एक अगर हम माइनस कर दें तो रिमेनिंग 4 रहे। नंबर ऑफ पर्सन 12 थे, एक चेयरपर्सन हो गया तो रह गया 11, तो हमें अब 11 में से 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं। 11 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू इनका डिफरेंस होगा 7 फैक्टोरियल। सॉल्व करने 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, छोटा है तो 4 3 2 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करें 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का आंसर 4 टू द 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 3 1 द 3 3 3 द 9। ये याद रखिएगा कि लोग अमूमन ले लेते हैं 12C5, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन चेयरपर्सन यानी उन 12 में से तो एक चेयरपर्सन होगा, तो यानी आपको सिलेक्शन वो तो होगा कैप्टन जैसे टीम में, तो वो तो खेलेगा। अब बाकी जो लड़के हैं वो 10 लड़के जो हैं वो सिलेक्ट करेगा। अगर 15 गए हैं तो उसमें कैप्टन समेत 15 हैं, तो वो 14 में से 10 सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो किसी तरीके से चेयरमैन था तो 5 में से एक गया, 12 में से एक गया, तो 11 में से 4 बंदों की सिलेक्शन होगी। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज रिमेनिंग रह गई वो 11 इंटू 10 इंटू 3, सॉल्व करेंगे तो 330 आंसर। द राइट आंसर इज ए। If n is any positive integer, then the value of I raised to power 4n plus 1 minus I raised to power 4n minus 1 divided by 2। तो ये वैल्यू दी गई है 4n प्लस 1, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ ऐसे, माइनस यहाँ पर वैल्यू दी गई है तो ये भी 4n को ब्रेक करके I raised to power minus 1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे है। ओवरऑल कॉमन लूँ, I raised to power 4n कॉमन ले लिया जाए तो ये I माइनस I raised to power minus 1 डिवाइडेड बाय 2। I raised to power 4 अगर कहीं है तो इसका मतलब होता है 2 प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर, और ये होता है प्लस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर I रेज़ टू पावर 4n है तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, तो ये 1 की पावर n, ये तो 1 के बराबर हो गया। पहली बात ये हम चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि अगर I रेज़ टू पावर कोई भी हो पावर I की आयोटा की और वो 4 के टेबल से बिलोंग कर रही है तो वो 1 ही आएगा। दूसरा काम हमारे पास एक और यहाँ पर बनता है और वो है I रेज़ टू पावर माइनस 1, इसका मतलब है 1 ओवर I। 1 ओवर I का मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो I से मल्टीप्लाई ऐसे करूँ तो ये I
ओवर आई स्क्वायर यानी माइनस आई होता है। दूसरा मेरे पास आई रेस टू पावर -1 है। अगर मैं इसे करूं तो इसे लिखूं 1/i, फिर इसे सिंप्लीफाई करें तो आई ओवर आयोटा स्क्वायर ये होता है -i। तो अब इन दोनों चीजों को उठा के अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो देखें ये चीज ये लिखी हुई थी, इसकी जगह पर तो 1 आ गया, ये आयोटा ही रहा। यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा -i, एक माइनस पहले से बाहर मौजूद, डिवाइडेड बाय 2। तो 1 खत्म, मल्टीप्लाई में ये हो गया आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2, 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 सिंप्लीफाई करें तो दिस इज इक्वल टू आयोटा। राइट आंसर इज सी। The graph of the function y is equal to log x has an asymptote. अगर हमें कोई ग्राफ दिया जाए और उसका फंक्शन हमारे पास log x है तो उसका एसिम्प्टोट हमारे पास कहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए हमें ग्राफ याद होना जरूरी है और ये ग्राफ हमारे पास log x का कुछ इस तरह से बन रहा है। ये बिल्कुल y एक्सिस के साथ साथ चल रहा होता है लेकिन हमारे पास y एक्सिस को टच नहीं करता है। तो इसका मतलब ये इसके साथ साथ जरूर चलेगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा, तो ये इसकी एसिम्प्टोट की लाइन कहलाती है। और हम सब जानते हैं कि जो y एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n, पावर में n मौजूद है, बराबर किसके होगा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर n हो प्लस 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n हो तो वो e के बराबर होता है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर n, तो लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी, हम दरमियान में फॉर्मूले के लिए प्लस करते हैं और यहाँ पे हम ये माइनस लगा देते हैं। अब रूल ये होता है कि जो डिवाइड में होगा वो पावर में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस n, और यहाँ पे भी हम माइनस को लेंगे और ये माइनस, क्योंकि हम माइनस को लेंगे तो लाजमी हमें एक माइनस और लेना होगा क्योंकि माइनस माइनस दोबारा प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये जो पूरी कंडीशन है हमारे पास दिस विल बिकम e एंड पावर में हमारे पास -1 है, तो वह e की पावर -1, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2h की पावर 1/h इज इक्वल टू, पहले लिमिट को हम अप्लाई कराएंगे h की जगह पे 0 और इसी तरह 1/0, तो 1 प्लस 0 पावर में इंफिनिटी यानी कि 1 की पावर इंफिनिटी, इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूले की फॉर्म होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस ph की पावर, अगर 1/h हो तो वो e की पावर p बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो p की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 1 प्लस h की पावर 1/h लिखता तो ये e होता, जबकि p की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, चूंकि 2 है तो इसी वजह से इसका आंसर होगा e², यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। d/dx ऑफ cos x टू द पावर 0। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें आपको एक डिग्री वाला फंक्शन दिया गया है और डिग्री वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियंस होता है। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे कि cos x 1 डिग्री की वैल्यू को हम रेडियन में यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे, एंड देन cos का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस ऑफ sin x पाई डिवाइड बाय 180, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। x की पावर 3/4 y की पावर 3/4 इक्वल टू a की पावर 3/4 और dy/dx हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहले वाले का जो डिफरेंशिएशन होगा पावर पहले
पावर में से एक वैल्यू माइनस। इसी तरह दूसरे वाले में भी पावर पहले, पावर में से एक वैल्यू माइनस, एंड देन y का डेरिवेटिव dy/dx। ये एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर। 3/4 विद कॉमन, हमारे पास बच जाएगा x की पावर 3/4 में से अगर आप 1 निकाल दें तो ये आपके पास बन जाएगा -1/4, एंड देन y की पावर -1/4 dy/dx इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हम एक कॉमन रूल जानते हैं, ये मल्टीप्लाई है, ये इधर चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो बचेगा वो 1/x की पावर 1/4 और y की पावर को हम 1/y की पावर 1/4 dy/dx इक्वल टू 0 × 4 / 3। अब हमारे पास ये जो सिचुएशन है इसमें हम ये करेंगे कि 1/x की पावर 1/4 और इक्वल्स टू -1/y की पावर 1/4 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय dy/dx। तो अब इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो y की पावर 1/4, x की पावर 1/4, माइनस बाहर लगा दिया तो dy/dx। तो अगले स्टेप में इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये y की पावर अपॉन x की पावर 1/4 इक्वल्स टू dy/dx। ये हमारे पास इसका ऑप्शन बन रहा है। हम देखते हैं y/x पावर 1/4, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। If alpha beta is the solutions of sets of 2x square minus 3x plus 5 equal to 0, तो इससे हम सबसे पहले सम ऑफ द रूट यानी एक ऑर्डर इक्वेशन में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 एंड c इक्वल टू 5 है, तो सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर -3/a2, this is equal to 3/2, and the product of the root alpha beta c over a to 5/2, ये हमारे पास अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। रिक्वायर्ड रूट्स हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो सम ऑफ रूट अगर हम निकालें तो इनको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1, इसको 7 कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 + 1 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 2। वैल्यू इंसर्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 3/2 होल स्क्वायर -2 टाइम्स 5/2 प्लस 2। सिंप्लीफिकेशन करें, 9/4 -5 प्लस 2 9/4 -3, एलसीएम लेंगे तो 4, 9 - 12, this is equals to -3/4। Now the value of product of the root alpha square plus 1 times beta square plus 1, alpha square beta square plus alpha square plus beta square plus 1, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे वही जो हमने पहले लिखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 1। वैल्यू इंसर्ट करें, अल्फा बीटा 5/2 होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 3/2 होल स्क्वायर -2 इंटू 5/2 प्लस 1, 25/4 प्लस 9/4 minus 10/2 plus 1. So taking root, LCM 25 plus 9 minus 20 plus 4, 25 plus 9 34, 34 38,
38 minus 20 over 4, this is equal to 18 over 4, एंड ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। कैंसिल हम नहीं कर रहे, हालांकि हो रहा है। रिक्वायर्ड इक्वेशन की अगर वैल्यू पूछी जाए तो ये हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास है माइनस का 3/4 एक्स, प्रोडक्ट है 18/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 18/4 इक्वल टू 0। अगर इस चीज को ये ऑप्शन से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन तो ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, ऑप्शन है। फिर भी 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। द राइट आंसर इज डी। If PQ belongs to set 1, 2, 3, 4, 5, the number of equations of the form P times x square plus Q times x plus 1 equal to 0 having real roots is, कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर हम यूज करते हैं P और Q के हवाले से, रियल रूट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन। इसका एक आसान सा तरीका यह है कि देखो इक्वेशन दी हुई है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू पी, बी की वैल्यू क्यू, सी की वैल्यू 1। रियल रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 होता। इसे अगर यूज किया जाए तो क्यू स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ पी इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यू स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 4p। तो अब अगर मैं दोनों को 1 1 लूं तो ये तो हो नहीं सकता, यानी Q और P बराबर तो नहीं हो सकते, ये बात तो तय होगी। Q और P अगर बराबर होंगे तो देखें पहले पे देख लें, P और Q अगर मैं बराबर लेता हूं, P और Q की वैल्यू 1 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 2 2 लेता हूं तब भी सेटिस्फाई नहीं होता। 3 3 लेता हूं तब भी सेटिस्फाई नहीं होता। 4 4 लेता हूं तो सेटिस्फाई हो जाता है। 5 लेता हूं तब भी सेटिस्फाई हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा P1 Q2 पे सेटिस्फाई हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 4 टाइम 1, ये हो गया। तो अब P1 Q3 पर भी होगा, P1 Q4 पर भी होगा, P1 Q5 पर भी होगा। इसी तरीके से P2 ले लेते हैं, Q3 ले लेते हैं, P2 ले लेते हैं Q। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो सिर्फ बताने के लिए है कि एक एक करके लिखा जा रहा है। 4 पर भी होगा, P2 हो गया, Q5 पर भी होगा, क्योंकि Q ग्रेटर होना चाहिए P से। P की वैल्यू 3 ले लें तो Q की वैल्यू क्या होगी 4, ये भी हो सकता है। P की वैल्यू 3 ले लें, Q की वैल्यू 5, इस पे भी आ रहा है। P की वैल्यू 4 ले लें, Q की वैल्यू 5 भी होगी। अब अगर ये काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। द राइट आंसर इज डी। The coefficient of x raised to power 4 in the expansion of x over 2 minus 3 over x square whole raised to power 10। तो n हमारे पास 10 है, a हमारे पास है x over 2, b हमारे पास है माइनस 3 over x स्क्वायर।
तो अब हमें यहाँ पर एक ऐसी टर्म निकालनी है इसमें पावर इन्वॉल्व है एक्स रे, यानी एक्स को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है टेन सी आर, तो टेन सी आर हो जाएगा, एन टेन है, आर हमें नहीं पता। ए हमारे पास है एक्स ओवर टू होल पावर टेन माइनस आर, और बी है माइनस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल पावर आर। तो टेन सी आर एक्स की पावर टेन माइनस आर टू रेस टू पावर टेन माइनस आर माइनस थ्री रेस टू पावर आर एक्स की पावर टू आर हो गई। टेन सी आर माइनस थ्री रेस टू पावर आर टू रेस टू पावर टेन माइनस आर, और एक्स की पावर टेन माइनस आर पहले से मौजूद माइनस टू आर हो गई। तो अब टर्म इन्वॉल्विंग हमें करनी है एक्स रेस टू पावर टेन माइनस टू आर को एक्स की पावर फोर, तो कंपेयर कर लें। टेन माइनस ये हो जाएगा थ्री आर इक्वल टू एक्स रेस टू पावर फोर। तो टेन माइनस थ्री आर इक्वल टू फोर, और यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो सिक्स इज इक्वल टू थ्री आर, आर इक्वल टू टू आ गया। आर की वैल्यू टू को अगर मैं इस वाली टर्म्स में जाके यूज करता हूं, यहां वाले में हम यूज करेंगे, तो जनाब अब वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी टेन सी टू माइनस थ्री रेस टू पावर टू डिवाइडेड बाय टू रेस टू पावर टेन माइनस टू। कोफिशिएंट की बात है तो एक्स लिखने की जरूरत नहीं, टेन सी टू अगर पता अच्छी बात है, वरना टेन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस एट फैक्टोरियल, माइनस थ्री की पावर फोर, इसका मतलब है नाइन डिवाइडेड बाय टू रेस टू पावर एट। टेन फैक्टोरियल टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू इंटू वन इंटू एट फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नाइन डिवाइडेड बाय टू की पावर फोर इंटू टू की पावर फोर। एट फैक्टोरियल से एट फैक्टोरियल, टू वन जा टू फाइव जा। तो अब जो वैल्यू हमारे पास बच रही है वो बच रही है फाइव इंटू नाइन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन, टू की पावर फोर सिक्सटीन, फाइव इंटू एट्टी वन डिवाइडेड बाय टू फिफ्टी सिक्स, and this is equal to 405 divided by 256. The right answer is A. The value of n that a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b is। दो तरीके, एक कैलकुलेशन से भी और एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ये वैल्यूज जो मौजूद हैं इससे पुट कराएं, क्योंकि गौर से देखें हमारे पास अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी डिवाइड बाई टू, यानी नीचे गिनती का नंबर टू आ रहा है, इसका मतलब a और वन नहीं होने चाहिए। अब अगर यहाँ टू लाना है तो इसका मतलब इनकी पावर जीरो होनी चाहिए, n माइनस वन एन माइनस वन। ऑप्शन में ही देख लें, आपको खुद नजर आ जाएगा कौन सी वैल्यू को यूज अगर मैं करूं कि जीरो आए। वन माइनस वन रखूंगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, जीरो रखूंगा तो माइनस वन, हाफ रखूंगा माइनस हाफ, लेकिन वन रखूंगा तो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, ए की पावर जीरो प्लस बी की पावर जीरो, ये टू हो गया, नीचे ऊपर ए की पावर वन प्लस बी की पावर वन, देखें ये बन रहा है। तो ऑप्शन के बगैर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे दिया हुआ है अगर हम उसको कैलकुलेटेड देखें तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइड बाय ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, टू टाइम्स ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन इक्वल टू a plus b multiply by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 to a raised to power n plus 2b raised to power n, a raised to power n plus a b raised to power n minus 1 plus a raised to power n minus 1 into b plus b raised to power n। इसको अगर इस तरफ लेके जाएं
2a⁴n प्लस 2b⁴n माइनस a⁴n माइनस b⁴n इक्वल टू ab⁴n माइनस 1 प्लस a⁴n माइनस 1 इंटू b। तो a⁴n प्लस b⁴n इक्वल टू a प्लस b⁴n माइनस 1 प्लस a⁴n माइनस 1 इंटू b। अब इनको भी यहाँ लेके आऊं तो a⁴n माइनस a⁴n माइनस 1 इंटू b माइनस ab⁴n माइनस 1 माइनस प्लस b⁴n इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर कॉमन लिया जाए तो छोटी पावर कॉमन आती है, तो a⁴n माइनस 1 अगर कॉमन ले लें तो एक कम हुई तो a⁴1 इंटू बी। यहां से अगर कॉमन लिया जाए तो माइनस साइन आ रही है और b⁴n माइनस 1 कॉमन लूंगा तो a माइनस b इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन लिया जाए a माइनस b ब्रैकेट a⁴n माइनस 1 माइनस b⁴n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a⁴n माइनस 1 माइनस b⁴n माइनस 1 इक्वल टू 0, a⁴n माइनस 1 इक्वल टू b⁴n माइनस 1। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं डिवाइड में लेके जाऊं तो ये इक्वल टू 1, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं a/b⁴n माइनस 1 इक्वल टू 1। और 1 का मतलब है कि किसी भी बेस की होल पावर क्या हो, 0। तो n माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ n इक्वल टू 1। मैथमेटिकली ऐसे कर सकते हैं। राइट आंसर इज डी। इफ n अरिथमेटिक मीन्स आर inserted between two real numbers a and b, then their sum is equal to, यानी फर्स्ट नंबर a, उसके बाद a1 a2 डॉट 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 an, ये अरिथमेटिक मीन है जो इंसर्ट किए गए दो नंबर a और b। तो यानी फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर a हो गया, लास्ट नंबर b हो गया, ठीक है ना। यानी हम यूँ कह सकते हैं t1 हमारे पास a है, t लास्ट टर्म l ये b है, टोटल नंबर ऑफ n जो होंगे वो n प्लस 2 n यहाँ से यहाँ तक और 2 ये। तो d हम फाइंड कर सकते हैं। अब d फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l की जगह पर b, फर्स्ट टर्म की जगह पे a, n की जगह पे n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। b माइनस a इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू b माइनस a ओवर n प्लस 1, ये d है। अगर d आ गया तो हम फर्स्ट टर्म पता कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म यानी a1 a प्लस डी होगा। तो आप ये कर लें, a को a ही रखें, d की वैल्यू लिख दें b माइनस a ओवर n प्लस 1। हम इसे सॉल्व करके फर्स्ट टर्म भी है यहाँ से निकल गई, d मौजूद है। Sn का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे भी, लेकिन बेहतर यही है कि जब हमें ये d पता है, ये है, तो मतलब एक फॉर्मूला और भी तो है जो इससे बना है, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब हमारे पास, इसलिए हम ये वाला यूज कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। कैसे, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास अब यहाँ से ये फर्स्ट टर्म आ गई, क्योंकि हमें सम निकालना है a1 से लेके, यानी a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an तक का सम ये फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म यानी an अगर हम निकालना चाहें तो b माइनस डी होगा, और an हमारे पास यानी लास्ट टर्म हो जाएगी b माइनस डी की वैल्यू है b माइनस a ओवर n प्लस 1। दिस इज द लास्ट टर्म। सम अगर निकालना है
तो ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करें हम तो एस एन इक्वल टू, क्योंकि एन है टोटल नंबर, एन अपॉन 2 यहाँ से यहाँ तक एन नंबर। फर्स्ट नंबर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। लास्ट नंबर प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 पॉजिटिव, b माइनस ए ओवर एन प्लस 1 नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो सम की वैल्यू हमारे पास आ रही है a1 से लेके an तक n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस b। तो राइट आंसर C। In a class of 45 students, 22 can speak Urdu only and 12 can speak English only. If each student in the class speak at least one of the two languages, the number of students who can speak Urdu and English is, यानी इस वक्त आपको टोटल गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 45 है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, ये एक यूनिवर्सल सेट आ गया। इसमें दो सेट हमारे पास मौजूद है और ये बात याद रखिएगा, ये बता दिया है कि स्टूडेंट स्पीक एटलीस्ट 1, यानी ये टोटल हमारे पास मौजूद है। यूनिवर्सल सेट टोटल है 45, बाहर कुछ भी नहीं है। उर्दू, ये उर्दू की कहानी, और ये हमारे पास इंग्लिश की कहानी होगी। तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर 22 स्पीक ओनली उर्दू, तो ओनली उर्दू यहाँ आएगा। 12 कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, 12 यहाँ आएगा, ये नहीं पता। टोटल पहले ही बता दिएगा, आउटसाइड में कुछ भी नहीं होगा, वो 0 होगा। इन सब का जो सम होगा यानी 22x और 12 वो इक्वल टू होना चाहिए 45। तो ये बनेगा 2 + 2 4, 2 + 1 34 प्लस x इक्वल टू 45। x इज इक्वल टू 45 माइनस 34, लिहाजा बोथ बन रहे होंगे 11। द राइट आंसर इज बी। 70 students are enrolled in maths, English or German. 40 students are in maths, 35 are in English and 30 are in German. 15 students are enrolled in all the 3 of the courses. How many of students are enrolled in exactly 2 of the courses, maths, English and German? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में जब ये नहीं बताया जा रहा है कि नीदर वीदर, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 70 हैं, तो यानी ये अगर मैं टेबल बना लूं, ये टोटल आ गया कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 70 हैं। अब इसमें से 3 सेट की बात हो रही है, 40 स्टूडेंट मैथ्स के हैं। मान लेते हैं कि ये मैथ्स की कंडीशन बन गई, ये मैथ्स हो गया। अच्छा जी, 35 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश के हैं, ये 35 हो गए इंग्लिश के। 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मन के हैं, ये आ गई जनाब जर्मन। अब कंडीशन आपको जो दी जा रही है वो ये जा रही है कि मैथ्स में है 40, इंग्लिश में है 35, जर्मन में है 30। 15 वो स्टूडेंट हैं जो तमाम में है, यहाँ पर 15 हो, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। तो ओनली मैथ्स
40 माइनस 15 माइनस ए माइनस बी यानी 25 माइनस ए माइनस बी बने। ओनली इंग्लिश 35 minus 15 minus a minus c, this is equal to 20 minus a minus c. German only 30 minus 15 minus b minus c, this is equal to 15 minus b minus c. ये ओनली जर्मन, ये ओनली मैथमेटिक्स, ये ओनली इंग्लिश, ये वो, तो इन सब का जो टोटल होगा वो होगा 70, यानी 25 माइनस ए माइनस बी प्लस 20 माइनस ए माइनस सी प्लस 15 माइनस बी माइनस सी, ये ओनली आ गया। टोटल तीनों के 15 और इंडिविजुअली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 70। सिंप्लीफाई अगर करें तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल। टोटल 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 25 75 माइनस ए ये रहा माइनस बी ये रहा माइनस सी ये रहा इक्वल टू 70। तो 75 माइनस 70 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये है दो कोर्सेज की बात। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, यानी दो कोर्सेज में जो पार्टिसिपेट हैं वो टोटल हैं 5। द राइट आंसर इज ए। If under root 1 plus cos a divided by 1 minus cos a equal to x upon y, then the value of tan a is। तो फॉर्मूले का गेम है सारा। अगर आपको याद है कि जनाब ये जो चीज़ होती है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल टू होता है कॉट थीटा बाई 2 के। तो लिहाजा मेरे पास ये जो चीज़ हमारे पास गिवन है ये आ जाएगा कॉट ए बाई 2 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द tan होता है, लिहाजा tan a बाई 2 इक्वल टू वाई ओवर एक्स ही आ गया। फिर एक आइडेंटिटी हमारे पास ये है कि टेंजेंट टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। थीटा की जगह पर अगर मैं पुट करवाऊं a बाई 2, तो ये हो जाएगा टेंजेंट टू a बाई 2 इक्वल टू 2 टेंजेंट a बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट a इक्वल टू 2 tan a बाई 2 हमारे पास इक्वल है y डिवाइडेड बाय x। 1 माइनस ये भी हो गया y ओवर x का होल स्क्वायर, यानी 2y डिवाइडेड बाय x 1 माइनस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। टेंजेंट a इक्वल टू 2y ओवर x, एलसीएम लेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। टेंजेंट a इक्वल टू 2y ओवर x, पलट दें तो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे इसकी एक पावर जो है वो कैंसिल आउट हो गई। तो राइट आंसर हमारे पास टेंजेंट ए इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय
x square minus y square. The right answer is A. 8 toppings for pizza are available in how many ways? Can Jim choose 3 of the toppings? यानी 8 टॉपिंग्स हैं और कोई साहब है जिम जिन्होंने 3 जो है वो चूज करनी है। तो चूज है तो इसका मतलब है सिलेक्शन हो गई। टोटल नंबर ऑफ टॉपिंग 8 थी, 3 चूज करनी थी। कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लें, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस होगा 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बड़ा है, 5 फैक्टोरियल पर रुक जाइए नीचे क्योंकि 5 फैक्टोरियल बड़ा था तो ये है 5 फैक्टोरियल। इससे ये चीज कैंसिल आउट हो गई। रिमेनिंग वैल्यू जो हमारे पास अब रह गई है वो रह गई है 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6। इसको भी कैंसिल कर दें, 7 टाइम 8 इज 56। द राइट आंसर is C. The number of ways in which the 6 men and 5 women can dine at a round table if no 2 women are to sit together is given by. यानी हमें ये बताना है कि जी 6 मैन कितने हैं। मैन हमारे पास हैं 6 और वुमेन कितनी है हमारे पास 5। इन्हें एक राउंड टेबल पर हमें बिठाना है। फर्स्ट करें ये कोई राउंड टेबल और कंडीशन ये है कि कोई 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकती। तो पहले तो बात करते हैं 6 मैन की। 6 मैन को अगर राउंड टेबल पर बिठाएंगे यानी ये 1 2 ये M1 M2 M3 M4 M5 M6। तो ये राउंड टेबल यानी सर्कुलर, और सर्कुलर अरेंजमेंट में हमें पता है कि फॉर मैन के लिए जो अरेंजमेंट होगी वो होगी n-1 यानी 6 - 1 फैक्टोरियल सर्कुलर अरेंजमेंट। ये आ गई 5 फैक्टोरियल। ये याद रखिए, इस टाइप का जब भी सवाल हो कि जी इतने मैन इतने वुमेन ये इतने बॉय इतने गर्ल्स और इन दो किसी 2 को यानी कोई साथ नहीं बैठ सकता, तो जो दूसरा नंबर है उस पे तो सर्कुलर अरेंजमेंट लग गई। अब रह गई 5 वुमेन यानी 5 मैन वुमेन रहेगा। 5 वुमेन के लिए पहले तो अब देखें हमारे पास पोजीशन कहाँ है कि हम कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जगह ऐसी है जिनमें हम 5 वुमेन को बना सकते हैं। तो पहले तो इसमें से देख रहे हैं कि 6 में से हमें 5 वुमेन लेनी है यानी सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें 5 आउट ऑफ 6। सिलेक्ट 5 क्योंकि 5 थी, टोटल कितनी है 6 आउट ऑफ 6। तो सिलेक्शन है तो ये लगेगा 65। इसका आंसर 6 आ गया वुमेन। अब इन 6 तरीकों में यानी 6 जगहों पर हमें 5 वुमेन को बिठाना है, तो वो तो कोई से भी कहीं हो सकती है। तो उनकी अरेंजमेंट का मतलब ये होगा द अरेंजमेंट ऑफ 5 वुमेन का, तो लाजमी तौर पर कहीं भी बिठा सकते हैं, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ वेज जो है 5 फैक्टोरियल ये वाला इंटू 6 ये वाला, 6 तरीके होंगे इंटू वुमेन का 5। तो ये सबको एक साथ करना। अब ऑप्शन अगर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं ना, गौर से देखें 6 से लेके अगर मैं 5 फैक्टोरियल बोल रहा था 5 से लेके 1 तक और 6 को भी मिला लूँ तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल कंबाइन करके लिख दिया गया। द राइट आंसर इज सी। cos 20 डिग्री प्लस iota sin 20 डिग्री होल पावर 5 डिवाइडेड बाय cos 30 प्लस iota sin 30 होल रेज़ टू पावर 3। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये डी मॉर्गन्स के साथ सिस
20 डिग्री होल पावर 5 डिवाइड हो रहा है सिस का मतलब ही कॉस प्लस आयोटा 30 डिग्री होल पावर 3। तो ऐसा होगा तो डी मोविस लॉ के तहत सिस 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिग्री। अच्छा, और ये चीज आ गई सिस 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। ये बन गया सिस 100 डिग्री, ये बन गया सिस 90 डिग्री। फिर प्रीमोर्बियस की यूज करेंगे तो सिस 100 डिग्री वैसे ही रहा, ये ऊपर आके सिस 90 डिग्री होल पावर -1, तो सिस 100 होल पावर और ये हो जाएगा सिस -1 इंटू 90, तो सिस 100 इंटू सिस -90 ऐड हो जाएगा, तो सिस 100 माइनस 90 दिस इज इक्वल टू सिस 10 डिग्री। 10 का मतलब है कॉस 10 प्लस आयोटा साइन 10। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस है 5 20 100 3 10 30 और इनका डिफरेंस 100 का 10। द राइट आंसर इज सी। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k फॉर विच 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल टू पावर k इक्वल टू 1 के स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कितनी है। पहले तो जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर k इक्वल टू 1, पहले तो ये जो चीज है इसको सिंप्लीफाई करें कि जो चीज हमारे पास ही जैसे ये जो है 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई, इसे हमें पहले सॉल्व करें। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर को देखा जाता है ये होगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। फ्रैक्शन है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर वाला 1 1 जा 1, हम फॉर्मूले से भी खोल सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 इंटू आयोटा 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 इंटू 1 आयोटा 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 स्क्वायर। नीचे भी 1 1 जा 1 प्लस आई माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो नीचे में से तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी माइनस आई प्लस आई, ऊपर बचता है 1 प्लस 2 आई आयोटा स्क्वायर -1, नीचे 1 माइनस -1, ये फिर कैंसिलेशन हो गई +1 और -1 की। और अब जो वैल्यू हमारे पास बचती है 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी 2i डिवाइडेड बाय 2, तो ये आई। अब आप ऑप्शन से भी करके सकते, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है, खेल खत्म हो गया। अगर मैं इस वक्त ऑप्शन में देखूं तो 2 लेता हूं तो मैं अब इसको लिखूंगा ऐसे 1 प्लस आई 1 माइनस आई होल पावर k का मतलब है i की पावर k। अब अगर k को 2 लेता हूं तो वो बनता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 होता है जबकि a प्लस 1, तो ये ऑप्शन नहीं है उससे बड़ा। यानी अब अगर जो बच गया उनमें सबसे छोटा 4 है तो आई रेज टू पावर 4 पता भी आपको क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 +1। द राइट आंसर इज बी। log base 2, log base 3, log base 2 x इक्वल टू 1, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग ये सब जानते हैं कि log a x इज इक्वल टू, अगर आपके पास 2 है तो x इज इक्वल टू a टू द पावर 2 हो जाती है। तो जो यहाँ पे बेस लॉग की है वो यहाँ पे बेस बनेगी और जो यहाँ पे होगा वो कहाँ चला जाएगा, उस बेस की पावर पे। तो अगर हम इस सवाल को देखें log बेस 2, log 3, log 2 x इक्वल्स टू 1। तो अब हम क्या करेंगे कि log 3 को ऐसे ही रहने देंगे, ये आपके पास log 2 इंटू एक्स, यहाँ से जो ये बेस है जो इस तरफ जाएगी वो यहाँ पे बेस बनेगी और ये इसकी पावर पे आ जाएगा। इसी तरह अगले वाले को जब हम करेंगे तो ये log 2x हो गया, ये 3 जब यहाँ पर जाएगा तो ये इसकी बेस हो गया, तो log बेस 2 इंटू एक्स, ये हो गया 9। अब जब ये यहाँ जाएगा तो ये इसकी बेस बनेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 टू द पावर, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
for which f of x plus 1 minus of x equal to 8x plus 3 और फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है bx² प्लस cx प्लस d। b और c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम f of x plus 1 निकाल लेते हैं। तो क्या हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये फंक्शन दिया है और इस फंक्शन के अंदर हम x plus 1 रखते हैं। तो b x plus 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x plus 1 आ जाएगा। c यहाँ पे भी x है, इस जगह पे भी x है, तो यहाँ पे भी x plus 1 आ जाएगा और प्लस d हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो x² प्लस का 2x प्लस का 1 cx प्लस c प्लस d मल्टीप्लाई करा रहे हैं bx² 2bx प्लस b cx और c प्लस d। अब जो हमारे पास कंडीशन है वो है f of x plus 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हमने निकाल के रखा है bx² 2bx प्लस b प्लस cx प्लस c प्लस d and then minus of bx² प्लस का cx and then प्लस का d। ये हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू है जो हमने अभी यहाँ पे पुट की। और ये इक्वल टू है हमारे पास 8x प्लस 3। तो bx² प्लस 2bx b प्लस cx c प्लस d माइनस bx² माइनस cx माइनस d इक्वल टू 8x प्लस 3। पॉजिटिव bx² नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव cx नेगेटिव cx कैंसिल, पॉजिटिव d और नेगेटिव d कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा है वो 2bx बचा है यहाँ से और यहाँ से 8x बचा है। इनको हम कंपेयर करा लेंगे। तो 2bx इज इक्वल टू 8x, x का x कट गया, 2 से 8 कट गया, b की वैल्यू हमारे पास 4। ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो b प्लस c और यहाँ से कांस्टेंट टर्म हमारे पास 3। पुट b इज इक्वल टू 4। 4 को जैसे ही पुट करेंगे तो 4 प्लस c इज इक्वल टू 3 और c की वैल्यू -1। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x -1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू। तो लिमिट को अप्लाई करवाते हैं। अप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x। ये हमारे पास सवाल है, इसमें हम x की जगह पे 0 रखेंगे। a की पावर 0 becomes 1, 1 minus 1 0, 0 upon 0 is an indeterminate form। तो हम अब क्या करेंगे, ये हमारे पास बेसिकली जो है a की पावर x -1 अपॉन x, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि a की पावर x -1 अपॉन x जब भी होगा तो ये हमारे पास ln a के बराबर होगा। और ln a को लिखने का एक तरीका और भी होता है कि अगर हम इसको log बेस e लिखते हैं, क्योंकि ln की बेस और log की बेस अगर e हो जाए तो वो बेसिकली ln ही कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब इसकी अगर हम शॉर्ट ट्रिक देखें तो आप ये देखें कि जब हम इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म की वजह से डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x जो होता है वो होता है a की पावर x इंटू ln a। तो पहले वाले का हमारा हो जाएगा ax ln a, 1 का 0 और x का 1, और x की लिमिट हमारे पास 0 है और ये हमारे पास हो जाएगा ln a। a की पावर 0 बिकम्स 1 और ln a का मतलब बेसिकली हमारे पास log e होता है, log e बेस a होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसके लिए आपको किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द मैक्लैरेन सीरीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x। मैक्लैरेन सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला होता है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f बार 0 इंटू x प्लस f डबल बार 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास गिवन है e टू द पावर x का। तो f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x हमें गिवन है। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमें निकालना है f डैश x, जो कि हमारे पास e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। और दोबारा जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
अब हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल बार 0 दोबारा से e की पावर x आ जाएगा, और अगर हम इसमें 0 पुट कर देते हैं तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो f ऑफ 0 बिकम्स 1, f बार 0 बिकम्स ऑल्सो 1, तो ये 1 इंटू एक्स हो जाएगा। f डबल बार 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ये 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1 root of m times x square minus 14 times x plus 8 equal to 0 is 6 times the other root, then m is equal to, एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है, लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। कंडीशन कह रहा है 1, तो अल्फा इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बीटा, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 6 टाइम, ये मेन इक्वेशन हो गई। अब सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो सम ऑफ द रूट यहाँ पर होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी होता है, तो बी यहाँ पर -14 ओवर ए एम आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 14 ओवर एम, दिस इज इक्वेशन 1, इसको ए कह देते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा 8 ओवर एम, दिस इज इक्वेशन 2 आ गई। अगर मैं यूज करता हूं ए को 1 में, तो मेरे पास 6 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 14 ओवर एम, 7 बीटा इक्वल टू 14 ओवर एम, 7 टाइम्स 1, 7 टाइम्स 2, नाउ बीटा इज इक्वल टू 2 बाय एम, बीटा की वैल्यू आ गई। तो अल्फा की वैल्यू अगर निकालें तो 6 टाइम्स 2 ओवर एम, दिस इज 12 ओवर एम, अल्फा आ गया। इन दोनों को यूज अगर किया जाए इक्वेशन 2 में, तो अल्फा की जगह पर 12 ओवर एम, बीटा की जगह पर 2 ओवर एम इक्वल्स टू 8 ओवर एम। 2 1 जा 2, 2 4 जा, इस एम से एक एम कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो दिस इज द 3 बाय एम इक्वल टू 1। नाउ 3 इक्वल टू एम, एम की वैल्यू हमारे पास 3, द राइट आंसर इज सी।